ये इंतजार की घड़ियां पता नहीं कब खत्म होगी। सबसे ज्यादा सवाल बच्चों के यही आ रहे हैं कि सर अभी जो 26 के अंदर भर्ती होगी, एग्जाम होगा, वो किसका एग्जाम है और भर्ती कब तक आ सकती है और कितने पदों पर आ सकती है। बार बार यही मैसेज है, हजारों बच्चों के मैसेज रोजाना यही आते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी छोटी मोटी जो भी अपडेट आई है उस पर अपने थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भाई कितने पदों पर आ सकती है, कितने रिक्त पद हैं। रिक्त पद का जो अपडेट आई है वो 1 जुलाई को अपडेट आई है। तो मैं आपको बता दूंगा कितने पद खाली है और किस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न रहेगा, कैसे रणनीति रहेगी आने वाली भर्ती के अंदर। अभी 2026 के अंदर जिसका एग्जाम होगा वो कौन सी भर्ती है या किस भर्ती का आपका एग्जाम होगा, उस पर अपने डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आज अपन बात करेंगे भी न्यू पीटीआई भर्ती की अपडेट के बारे में कि क्या अपडेट आई है और साथ में अपने रिक्त पदों की और परीक्षा कब तक होगी, रणनीति क्या रहेगी, कैसे करें तैयारी या पर कहां से करें तैयारी, इस पर भी अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं भी जो 1 जुलाई को अभी जो एक अपडेट आई है भाई, इस अपडेट को आप देख सकते हैं। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी भी। अब देखिए भी अगर मैं 3rd ग्रेड टीचर की बात करूं, 3rd ग्रेड पीटीआई की भी, ठीक है, 3rd ग्रेड पीटीआई की यदि मैं बात करूं कि कितने पद आएंगे भाई, कितने पद खाली हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं भाई जो कार्यरत हैं वो यहां पर दे रखे हैं, कुल पद दे रखे हैं और 938 पद 3rd ग्रेड पीटीआई के खाली है भाई। कितने? 938 पद 3rd ग्रेड पीटीआई के खाली हैं भाई अभी तक। अभी जो 1 तारीख की अपडेट आई है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और देखिए अभी 2nd ग्रेड की जो पद हैं भाई, 2nd ग्रेड के पद कितने खाली हैं? 1620 पद 2nd ग्रेड के खाली है भाई। तो ये अपना हो जाएगा 2nd ग्रेड पीटीआई का और 3rd ग्रेड का भी। अगर दोनों की मिलाकर बात करें कुल कितने, तो 2558 पद कुल है भाई, 2558 पद भाई, ठीक है। 2558 पद तो अभी खाली हैं, यानी ये तो कन्फर्म है अगर भर्ती आएगी तो 2558 पद तो अपने पास है भाई। इतने पदों पर तो भर्ती आएगी, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड दोनों आएगी, ठीक है। उसके साथ देखिए कोच के समकक्ष जो 23 हैं और भी अलग अलग विभाग में निकलेगी। जैसे कोच की भर्तियां भी आती रहती है, पीछे अभी 2022 में 23 में कोच की भर्तियां हुई थी तो वो होती रहती है, वो अलग मैटर है। लेकिन अपन यहाँ पीटीआई की बात करेंगे तो पीटीआई के देखिए 2500-2600 पद तो खाली हैं भाई, लगभग 2558 पद खाली हैं। तो इन पदों पर अभी शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी प्रस्तावना नहीं भेजी गई अभी तक भाई इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्योंकि अभी 2026 के अंदर जो आपका एग्जाम होगा, 2026 के अंदर एग्जाम होगा वो आपका होगा संस्कृत विभाग का भाई। किसका? संस्कृत विभाग का होगा, क्योंकि संस्कृत विभाग के बारे में ही अपडेट आई हुई है, ठीक है। शिक्षा विभाग की अपडेट आई नहीं है, संस्कृत विभाग का होगा। यदि मान लेते हैं संस्कृत विभाग का होगा तो कितने पदों पर होगा, उसमें संशोधन करके 198 पद कर दिए गए थे भी। 198 पदों पर पहले ये पद 179 थे भाई, ठीक है। बाद में एक संशोधन आया था भी, इनको 198 पद कर दिया है। अभी जो भर्ती आएगी वो 198 पदों पर जिसका है भी एग्जाम आपका लिया जाएगा। तो सर अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ है, क्योंकि लगभग कन्फर्म ये है कि संस्कृत विभाग की भर्ती है, बाकी इसके अभी तक फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए हैं। जब फॉर्म भरना शुरू होगा तो आपको पता चल जाएगा भी ये संस्कृत विभाग की है, शिक्षा विभाग की है। लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर इसके साथ ही शिक्षा विभाग का एग्जाम करवा देते हैं तो फिर आपकी समस्याएं बढ़ जाएगी। तो उस समस्या को कम करने के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि शिक्षा विभाग की अभी तक भर्ती की विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है, अभी कोई सूचना नहीं है, हम आराम से तैयारी कर लेंगे या बाद में तैयारी कर लेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको तैयारी को निरंतर रखना है, क्योंकि ये संस्कृत विभाग की है तो आप इसकी तैयारी करोगे, उसके साथ अगर साथ में आती है तो आपको बोनस हो जाएगा। अगर थोड़ी 1-2 महीने, 4 महीने, साल, 6 महीने रुक के आती है तो आपको और तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। और संस्कृत विभाग से आप शिक्षा विभाग में, अगर संस्कृत विभाग में नहीं होता है तो शिक्षा विभाग में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपकी तैयारी उस लेवल तक के आराम से हो जाएगी। अब देखिए यदि आप फिजिकल की पीटीआई की तैयारी करना चाहते हैं तो फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको यहाँ पर पीटीआई का 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों का बेंच देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए रिकॉर्डेड जो बेंच है आपको 999 के अंदर देखने को मिल जाएगा अभी 2nd पेपर, ठीक है। लाइव बेंच भी आपको देखने को मिल जाएगा और रिकॉर्डेड बेंच भी।
आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन पर भी। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स पीडीएफ अनलिमिटेड आप कितनी भी बार देख सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी है यानी वैलिडिटी कितनी रहेगी भी, एग्जाम तक रहेगी भी। आप एग्जाम तक इसके अंदर एक्सेस रख सकते हैं भी, ठीक है ना। एग्जाम तक आप इसमें वीडियो देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये तो अपनी बात हो गई तैयारी की भी। अब देखिए आपने तैयारी शुरू कर दी, तैयारी शुरू करने के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि भी हमारा एग्जाम होगा किस प्रकार का। तो एग्जाम को लेकर आपके 2 एग्जाम होंगे भाई, 2 एग्जाम होंगे। तो दोनों एग्जामों के अंदर आपका फर्स्ट और सेकंड 2 एग्जाम होंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका खेल सर्टिफिकेट, यानी तीनों के आपको अंक ऐड होंगे भाई। खेल सर्टिफिकेट के अधिकतम आपके 40 अंक, ये तो आपने जो पहले अर्जित कर लिए वही है भाई। किसी के पास 28 अंक का होगा तो किसी के पास 4, किसी के 8, 12, 16 जो भी आपके पास है वो। फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 200 अंक का रहेगा और सेकंड पेपर जो आपका 260 अंक का रहेगा, ये आपका रहने वाला है। यानी सेकंड पेपर आपको ज्यादा नंबर देगा और 200 नंबर आपका फर्स्ट पेपर के अंदर रहेंगे। 100 प्रश्न आपके फर्स्ट पेपर के अंदर आएंगे, 130 प्रश्न आपके सेकंड पेपर के अंदर आएंगे। तो यहां पर आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर का 100 प्रश्न रहेंगे जिसमें राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, संस्कृत और सामान्य ज्ञान रहेगा भी, ठीक है ना। राजस्थान की जो करंट अफेयर्स की है घटनाएं उस पर, और विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है। ये यहाँ पर आगे अंक दे रखे हैं किस यूनिट से कितने अंक आने वाले हैं, तो ये पूरा का पूरा। और इसको एकदम डिटेल से मैंने ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और इसको आगे आप देख सकते हैं, इनको मैंने टॉपिक वाइज आगे डिवाइड कर दिया है, जो भी अपने फर्स्ट पेपर के टॉपिक है, यानी आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं भाई। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख लेना। जो भी जितने भी टॉपिक है उनको अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे भी। आप एक एक टॉपिक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट पेपर। उसके बाद अपन बात करेंगे सेकंड पेपर की भी, ठीक है। ये मनोविज्ञान है, पूरी पीडीएफ आप आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। अब देखिए सेकंड पेपर की यदि मैं बात करूं तो सेकंड पेपर का पैटर्न क्या रहेगा भाई। सेकंड पेपर के अंदर आपके 10वीं तक का जो है, 10वीं और 12वीं तक की जो शारीरिक शिक्षा की किताब है, ठीक है। 10वीं और 12वीं तक जो शारीरिक शिक्षा की किताब है उसमें से आपके कितने 30 प्रश्न आएंगे और सबसे अधिक अंक 60 अंक आपके उसी में से आने वाले हैं, ठीक है ना। किसमें से, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा अभी, ठीक है। उसके बाद क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, जो करंट अफेयर्स की घटनाएं, इतिहास है, उस पर आपके 20 प्रश्न आएंगे भाई। और शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत और परिभाषा और इतिहास, इसके 10 अंक यानी 20 अंक का ये 10 प्रश्न और 20 अंक होंगे भाई। फिर आपका शिक्षा और खेल मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान है आपकी फर्स्ट पेपर के अंदर भी आएगी 40 नंबर की और यहां भी आएगी आपकी 20 नंबर की भाई, ठीक है। फिर शारीरिक शिक्षा की विधियां, पर्यवेक्षण और संगठन के बारे में और प्रशिक्षण के सिद्धांत आएंगे। फिर मूल आपको एनाटॉमी पूछी जाएगी भी, है ना। 7वीं यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, एनाटॉमी हो जाएगी, ठीक है ना। एनाटॉमी भाई, एनाटॉमी आपके 40 अंक की रहेगी। मनोरंजन और कैंप योग आपके 40 अंक के रहेंगे। तो ये आपके कुल मिलाकर आपको ये कितने अंक का हो जाएगा भी, 260 अंक का आपका सेकंड पेपर रहने वाला है। 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा अपना भविष्य बनाने के लिए। अभी आपके पास समय है, साल 2 साल 1 साल आपके पास पूरा का पूरा पड़ा है। आप इसको एकदम रट दो, अच्छे से तैयारी करो, ताकि आने वाली भर्ती के अंदर आपकी 1 सीट कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको अलग से डिफाइंड कर दिया है, पूरे जो टॉपिक है उन टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। यानी जो आपको सामान्य ज्ञान के अंदर 10वीं 12वीं की किताब के अंदर आपको शारीरिक शिक्षा के पढ़ने, उनमें से क्या क्या आपका टॉपिक रहने वाले हैं वो भी मैंने यहाँ पर डिटेल से आपको बता दिया है अभी। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी आप जिन्हें एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, एप्लीकेशन के अंदर भी ये सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा अभी। उम्मीद कर रहा हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या करें, कैसे तैयारी करें। और फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन यदि आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो बीपीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए निःशुल्क बुक्स आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो यहाँ पर आपको फ्री में नोट्स
और लाइव प्लस रिकॉर्डेड और टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। तो अभी आप फिजिकल एजुकेशन गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको देते रहते हैं। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।